शानो चिड़िया एक बहुत अच्छी चिड़िया थी। उसका बर्ताव सबके साथ बहुत अच्छा था, इसीलिए हर कोई उससे मेल जोल रखना पसंद करता था। इसके अलावा वो दिल लगा के पढ़ाई करती और हर टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आती, जबकि सामने रहने वाली मुन्नी चिड़िया हमेशा टेस्ट में गंदे नंबर लेकर आती, ना किसी से अच्छे तरीके से बात करती और ना ही घर का कोई काम करती। इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसे हमेशा शानो की मिसालें देकर बातें सुनाते। तुमने शानो को देखा है? वो कितनी अच्छी है। हर कोई उससे मिलना जुलना पसंद करता है। और एक तुम हो, ना तो नंबर अच्छे लेकर आती हो, ना ही किसी से अच्छे तरीके से बात करती हो, ना ही मेरे साथ खेलती हो। तुम तो किसी काम की नहीं हो। हाँ, बबली बिल्कुल सही कह रही है। इतना नहीं होता कि कभी माँ का किसी काम में हाथ ही बटा दूं। ना ही नंबर अच्छे लेती हो, ना ही किसी से अच्छे तरीके से बात करती हो। तुम किसी काम की नहीं हो। ऐसी बातें सुन के मुन्नी को बहुत गुस्सा आता। वो दिल ही दिल में शानो से बहुत ज्यादा जलने लगी थी। इस शानो की बच्ची ने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया है सब पे। एक दफा ये मेरे हाथ आए तो मैं तो इसको जान से ही मार दूं। शानो शानो, जब सुनो शानो शानो, और कोई नाम ही नहीं आता किसी को। पता नहीं क्या है उस चिड़िया में ऐसा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। मुन्नी दिन ब दिन शानो से और हसद करने लगी थी। वो हर वक्त सोचती रहती कि किसी तरह शानो को मैं नीचा दिखा सकूं, लेकिन शानो तो हर काम में अच्छी थी। मुन्नी को कभी मौका ही न मिला कि वो शानो को नीचा दिखा सके। अब सालाना इम्तिहानात शुरू होने वाले थे। शानो दिल लगा के पढ़ाई कर रही थी। मुन्नी जानती थी कि शानो हमेशा की तरह अच्छे नंबर ले लेगी और मुन्नी के नंबर गंदे आएंगे और उसे हमेशा की तरह सबकी बातें सुननी पड़ेंगी। इस बार उसने सोचा, बस बहुत हो गया, इस बार तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस शानो की बच्ची को तो इस बार मैं सबक सिखाऊंगी। ये सोचकर वो शानो के घर जाती है और उसे कहती है, शानो बहन, आज मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ मुन्नी, बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? शानो बहन, दरअसल अम्मी ने मुझसे कुछ सामान मंगवाया था और वो मुझसे नदी में गिर गया। अम्मी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। नदी में सामने ही नजर आ रहा है सामान। अगर मेरी कोई मदद करे तो मैं आराम से वो सामान वापस निकाल सकती हूँ। हाँ मुन्नी, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। चलो चलते हैं। ये कहकर वो दोनों नदी की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग उल्लू मिलता है। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? बाबा जी, हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं। मुन्नी का कुछ सामान गिर गया नदी में, बस वही लेने के लिए जा रहे हैं। अरे उस नदी में तो बहुत खौफनाक जानवर हैं, मगरमच्छ, शार्क और पता नहीं क्या क्या। मैं तो तुम लोगों को यही कहूँगा कि वापस लौट जाओ। लेकिन बाबा जी, मुन्नी को घर से डांट पड़ेगी अगर उसे सामान न मिला तो। देखो बेटा, सामान तो नया मिल जाएगा, लेकिन जान नई नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नदी की तरफ मत जाओ। वो नदी बहुत खतरनाक है। वहाँ तो बड़े बड़े परिंदों की जान चली गई। तुम लोग तो छोटी छोटी चिड़िया हो, इसलिए घर वापस चली जाओ। ये कहकर उल्लू उड़ जाता है। मुन्नी, हम लोगों को बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें घर लौट जाना चाहिए। नदी बहुत खतरनाक है। लेकिन शानो, मुझे घर से बहुत डांट पड़ेगी। सामान वहाँ सामने ही पड़ा है। हमने कौन सा नदी के अंदर जाना है? तुम प्लीज मेरी मदद कर दो, हम सामान लेके वापस आ जाएंगी जल्दी से। मुन्नी शानो की बहुत मिन्नत समाजत करती है, इसीलिए शानो मान जाती है और वो नदी की तरफ चल पड़ती है। नदी के ऊपर एक पेड़ था जिसपे वो दोनों बैठ के सामान देखने लगी। मुन्नी, मुझे तो यहाँ कोई सामान नहीं नजर आ रहा। थोड़ा आगे होकर तो देखो, वो सामने ही तो पड़ा है। तुम्हें पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा और आगे होकर देखो। ऐसे कहते कहते वो उसे धक्का देके पानी में गिरा देती है। शानो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, बचाओ बचाओ, मुन्नी मुझे ऊपर खींचो। ऊपर खींचने के लिए थोड़ी गिराया है, अब तो यही तुम्हारा आखिरी ठिकाना है। ये कहकर मुन्नी उसे डूबता हुआ छोड़कर चली जाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ।
वहाँ पास से एक तितली गुजर रही थी। उसने जब शानों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो वो नदी की तरफ आई। उसने शानों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार वो इस कोशिश में कामयाब हो गई और उसने शानों को ऊपर खींच लिया। शानों की कुछ देर तो बुरी हालत रही। कुछ देर बाद वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी तो तितली ने उससे पूछा, चिड़िया बहन, आप इस नदी में कैसे गिर गईं? इस नदी के तो पास आने से भी परिंदे डरते हैं। तितली बहन, बस क्या बताऊं, किसी ने धोखे से मुझे गिरा दिया नदी में। लेकिन किसने गिराया आपको? मुन्नी ने। वो मेरे मोहल्ले में रहती है। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे इतना हसद करती है कि उसने मुझे नदी में ही धक्का देकर गिरा दिया। आज अगर आप ना होती तो मेरी जान चली जाती। आपका बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन मैं सुनकर हैरान हो रही हूँ कि मुन्नी इतनी जालिम चिड़िया है। उसने तुम्हें नदी में ही गिरा दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, बस मैं नहीं जानती थी कि उसकी ये नीयत है। अब आप ऐसा करें, जाकर अपने और मुन्नी के घर वालों को बताएं कि मुन्नी ने आपके साथ क्या किया है, ताकि उसकी अच्छी से खबर ली जाए। नहीं तितली बहन, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मुन्नी जेल में चली जाए। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो मुन्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शानो बहन, बहुत बड़ा दिल है आपका। मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं उसको जिंदा ही न छोड़ती। खैर, आपको जब भी किसी मौके पर मेरी जरूरत हुई तो मुझे बुला लीजिएगा। शानो की तितली के साथ दोस्ती हो जाती है। तितली उसे घर तक छोड़कर भी जाती है। मुन्नी जब शानो को घर की तरफ आता हुआ देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। मुन्नी बहुत डर जाती है कि अब तो शानो सबको बता देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है। शानो किसी को कुछ नहीं बताती, लेकिन शाम को मोहल्ले में शोर मच जाता है कि मुन्नी नहीं मिल रही। मुन्नी के घर वाले बहुत परेशान होते हैं। शानो समझ जाती है कि मुन्नी यहाँ से क्यों गायब हुई है। वो मुन्नी को ढूंढने के लिए तितली की मदद लेती है। वो दोनों मिलकर मुन्नी को ढूंढने लगती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मुन्नी का कुछ अता पता नहीं होता। शाम को थक हार कर जब वो घर वापस जाने लगती हैं, तो उन्हें एक गार में से रोने की आवाजें आती हैं। वो आगे बढ़कर देखती हैं तो मुन्नी वहाँ बैठी रो रही थी। वो उसके पास चली जाती हैं। मुन्नी उन्हें देखकर डर जाती है, लेकिन शानो उसको बहुत ही प्यार से समझाती है। मुन्नी, तुम घर से भागकर यहाँ क्यों आ गई हो? इधर उधर भागने से अब कुछ फायदा नहीं है। चलो मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ घर गई तो आप सब मिलकर मुझे जेल में भेज दोगे और मैं सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहूंगी। नहीं मुन्नी, मैंने तो घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्या सच में तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया? हाँ, सच में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुमसे गलती हुई है और मैंने तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया है। शानो, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो प्लीज। हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब चलो घर चलते हैं। वो दोनों मुन्नी को लेकर घर चली जाती हैं। मुन्नी भी शानो के हलाक से इतनी मुतासिर होती है कि वो हमेशा के लिए उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है और दोबारा उसको नुकसान पहुंचाने की कभी भी कोशिश नहीं करती, ना ही उससे हसद करती है और हमेशा हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए और माफी मांगने वाले को माफ कर देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसको कैसे जवाब देंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कहानियाँ लिखने का शौक है तो आप एक अच्छी सी कहानी लिख के हमें इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम आपकी भेजी हुई कहानी पर वीडियो जरूर बनाएंगे।